हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। बड़ौदा सीट पर कुछ ही दिनों में उपचुनाव होना है। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार की एक तरह से शुरुआत कर दी है। मेरे साथ भूपेंद्र मलिक हैं। पिछला चुनाव इन्होंने जेजेपी के टिकट पर लड़ा था और 32,000 वोट भूपेंद्र मलिक को मिले थे। आइए बात करते हैं भूपेंद्र मलिक के साथ। और 32,000 से ज़्यादा वोट इनको मिले थे। अब बड़ौदा की सीट खाली है, उपचुनाव इस सीट पर होना है। भूपेंद्र मलिक से जानते हैं कि वो टिकट की दौड़ में खुद को कितना मजबूत मानते हैं। गठबंधन में सहयोगी इनकी पार्टी जेजेपी। मलिक साहब, खुद को टिकट की दौड़ में आप कहाँ तक मानते हैं और क्यों? देखिए, जिस प्रकार से हमारा गठबंधन है, हमें उम्मीद है पूरी कि जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ेगी यहाँ से। और बाकी तो राष्ट्रीय स्तर पर हाईकमान ने फैसला करना है। हमारी ने जो हमें संभावना यही है, जो ग्राउंड की हकीकत है कि लगता है कि जेजेपी जरूर चुनाव लड़ेगी यहाँ। तो दोनों पार्टियों के बीच में कोई टिकट को लेकर आपकी कोई बातचीत हुई है बीजेपी से या जेजेपी के अपने शीर्ष नेताओं से? क्या बातचीत आपकी हुई अब तक? नहीं, हमारे शीर्ष नेताओं से होती रहती है हमारी बातचीत। इस तक दिग्विजय चौटाला आए, 2-3 बार दिग्विजय चौटाला आ चुके हैं। अजय चौटाला भी यहाँ आए हैं। जी जी। तो उन्होंने भी एक आश्वासन दिया होगा या पक्के तौर पर क्या बोला गया है कि टिकट जेजेपी की है बीजेपी की? या फिर एक ये बात भी चल रही है कि कैंडिडेट जेजेपी का होगा लेकिन जो लेबल होगा वो बीजेपी का रहेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब चुनाव की तारीख देगा चुनाव आयोग, उसी के बाद ये फैसला होगा। दोनों दलों का बैठकर सहमति बनेगी, कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा ये उसी समय तय होगा। इतने दोनों पार्टियाँ अपना गठबंधन की मजबूती के लिए लगी हुई है और ये समय आने पर ही तय होगा कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें ज़रूर मौका मिलेगा अब की बार। तो हल्के में आप चुनाव प्रचार भी एक तरह से शुरुआत कर चुके हैं। आप चुनाव प्रचार की गांव के आप दौरे कर रहे हो, तो लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और लोग क्या कह रहे हैं? लोगों का बहुत बढ़िया रुझान है और जो हल्के के जो समस्याएं हैं उनका हम मौके पर जाकर उनकी समस्याओं के निपटान के लिए लगे हुए हैं और काफ़ी कुछ काम अब होने शुरू हुए हैं बड़ौदा हल्का में। तो लोगों का सरकार के प्रति बहुत बढ़िया माहौल बनता जा रहा है। जो एक भारी समस्याएं थी अब तक पिछले लंबे समय से जो उपेक्षा होती रही बड़ौदा हल्का की, एक समय आया है कि अब सरकार से उम्मीद है कि बड़ौदा हल्का में विकास कार्य होंगे। 40 साल से ज़्यादा वक्त हो गया ये हल्का या तो इनेलो के पास रहा, लगातार इनेलो यहाँ से जीतती रही। उसके बाद जब हुड्डा यहाँ से सीएम बने तो हुड्डा के पक्ष में सीट जाती रही। तो 3 बार लगातार हुड्डा के कैंडिडेट जो हो श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के कैंडिडेट वो यहाँ से जीतते रहे। लेकिन आज भी मूलभूत समस्याएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। बिजली की समस्या बड़ी गंभीर है, पानी है, सड़कें हैं। तो इन समस्याओं को आप या इन मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ के जो नुमाइंदे चुन के गए हैं तो उनकी कमी रही है। उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ से ज़्यादातर बाहर के लोग बने हैं, वोट यहाँ से ली है, काम कहीं और किए हैं। तो यही कारण है बड़ौदा हल्का के पिछड़ेपन का। यहाँ से कोई स्थानीय नेतृत्व तो नहीं हुआ, तो बाहर के लोगों ने बन के यहाँ ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से हल्का पिछड़ा हुआ है। लगातार आप कांग्रेस में रहे, कई दशकों तक आपका जो परिवार वो कांग्रेसी था जी। 2019 के विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में आ गए। तो भूपेंद्र हुड्डा से जब आखिरी दौर में जब आपकी बातचीत हुई कि पार्टी, तो क्या बात हुई थी या दोनों के बीच में जो खटास वो क्यों पैदा हुआ या क्या बातचीत हुई? और आज क्या आप आज भी भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के किसी नेता के संपर्क में हैं? नहीं, हम किसी से संपर्क में नहीं हैं। हम जेजेपी पार्टी में हैं और ये सब अफवाहें हैं। हम किसी के संपर्क में नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी में हमने काम किया इतने दिन, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक परिवारवाद और भाई भतीजावाद का ज़्यादा बोलबाला हो गया था। पार्टी न रहकर वो एक कंपनी बन गई, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो यही बात है, पार्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी है। आज 10 साल हुड्डा का राज, बड़ौदा को कुछ नहीं मिला, ऐसा दावा बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने इस इलाके को, खासकर बड़ौदा हल्के को कुछ भी नहीं दिया। आप तब उस कांग्रेस का हिस्सा थे, कांग्रेस की सरकार में एक तरह से आप एक बड़े लोकल लीडर थे। तो क्या देखते हैं, क्या कारण रहे कि बड़ौदा को कोई भी बड़ी सौगात कुछ भी नहीं मिल पाया? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना। हमने तो समस्याएं रखी बड़ौदा हल्का की,
मुख्यमंत्री रहते उन्होंने घोषणाएं भी की, बड़ौदा में कॉलेज बनेगा। भैंसवाल गांव के कॉलेज की 2011 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने घोषणा की थी। नहरी पानी की भी घोषणा की थी। फिर 10 साल रहकर हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए ये आज हाल है बड़ौदा हल्का का। गठबंधन की जो सरकार है वो उसका काफ़ी फोकस जो हो ग्रामीण इलाकों पर दिखाई देता है। बड़ौदा में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या मानते हैं कि पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की वो ज़्यादा अच्छा कर रही थी, या फिर आज जो सरकार है बिजली पानी के लोकल इश्यूज़ को लेकर ज़्यादा अच्छा काम कर रही है? देखिए, आज बिजली आप पूछिए गांव में जाकर, 16 घंटे तो बिजली आती है। कई गांव तो ऐसे 24 घंटे भी बिजली है। तो और जो समस्या है उन पर काम चला हुआ है। रास्तों के लिए अब जो गंभीरता से सरकार ने काम शुरू किए हैं अब सबके सामने है। तो पहले की सरकारों का ध्यान नहीं था। पहले के नेता तो कहते थे कि मैं तुम्हारा तुम मेरे। यहाँ के लोगों ने तो उनको अपना मान लिया, पर उन्होंने इस हल्के को कभी अपना माना नहीं। तो उनकी एक जो नज़रअंदाज किया, उपेक्षा की, उसी का नतीजा है ये आज। मलिक साहब, आज आप टिकट की दौड़ में हो क्योंकि आप जेजेपी में हो और जेजेपी गठबंधन का हिस्सा है। प्रमुख जो दावेदार हैं टिकट के दोनों पार्टियों के मिलाए तो उनमें 2-4 कैंडिडेट में आपका भी नाम है। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो भूपेंद्र मलिक का क्या स्टैंड रहेगा चुनाव में? देखिए, मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। पार्टी किसी को मौका दे, पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे, टिकट दे या ना दे। लेकिन अगर बीजेपी का अगर कैंडिडेट आता है और बीजेपी का ही सिंबल है, तब भूपेंद्र मलिक की क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? देखिए, हम अपना पार्टी के साथ हैं। पार्टी गठबंधन धर्म निभाएगी, हम भी गठबंधन धर्म निभाएंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी जो निर्णय लेगी वो पार्टी के साथ ही रहेंगे हम। तो चुनाव में किस पार्टी को आप आज मजबूत मानते हैं? हुड्डा लगातार 15 साल यहाँ गढ़ रहा है हुड्डा का जी, तो मुकाबला कांग्रेस वर्सेस गठबंधन है। हाँ, मुकाबला तो गठबंधन वर्सेस कांग्रेस ही रहना है। लेकिन कांग्रेस पिछली बार तिकोने मुकाबले में जीत पाई थी, बड़ी मुश्किल से, बड़े कड़े संघर्ष से, झूठी अफवाहें फैलाकर। अब वो अफवाहें लोगों के सामने दूर हो चुकी हैं। तो अब कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं टिकेगी। जमानत जब बचाना मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस को अब की बार यहाँ। तो पिछली बार आपको 32,000 से ज़्यादा वोट मिले थे जी। आज आप उन्हीं वोटों पर पकड़ बनाने के लिए एक बार दोबारा से गांव-गांव का दौरा कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि जो 32,000 जो आपको वोट मिले थे वो आपको वोट देंगे? एक चीज़ है, दूसरा क्या वो आपके कहने से भी वोट देंगे? देखिए, ये उन लोगों की वोट हैं जिन लोगों ने संघर्ष किया, हल्के के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी और जो आगे भी लड़ेंगे। तो ये वो लोग हैं जो एक राजनीतिक रूप से हल्के को मजबूत करना चाहते हैं और हल्के को एक स्थायी नेतृत्व देने के लिए जिनका एक लंबा संघर्ष है। ये आगे भी बढ़िया निर्णय लेंगे समय पर। इसमें मैं नहीं मानता कि कोई इस तरह का, ये जो जागरूक लोग हैं बड़ौदा हल्का के, उन लोगों का निर्णय था और आगे भी ये लोग बढ़िया निर्णय लेंगे। चुनाव जो लोकल वर्सेस बाहरी कैंडिडेट होगा या दूसरे जो लोकल मुद्दे हैं, बिजली पानी जैसी समस्याएं हैं, उन पर होगा, या फिर और कोई इलाका वर्सेस इलाका इलेक्शन भी हो सकता है क्या? ऐसा है, बड़ौदा हल्का को मजबूती देने के लिए चुनाव होगा। ये जो बड़ौदा हल्का पिछड़ा हुआ है, बड़ौदा हल्का के विकास का चुनाव होगा। ये जो अब तक विकास नहीं हुआ, जो बाहरी लोग आए, बाहरी का तो अब की बार कोई वो ही नहीं है कि बाहरी लोगों को तो नकार ही चुके हैं एक प्रकार से। जो अब काम कराएंगे, विकास को जो आगे रखकर चलेगी पार्टी, उसी के साथ बड़ौदा हल्का जाएगा। बड़ौदा की उन्नति के, तरक्की के, विकास का जो मार्ग अब लोगों ने चुना है, जो अब तक देख लिया सबको, तो अब ये समय आया है। तो बड़ौदा हल्का एक राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक हल्का है, सही निर्णय लेगा आपकी बार। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।
देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।